नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रांस के एवियन में G7 की अहम बैठक चल रही है। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, यूक्रेन संकट, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा संभव है। इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पर G7 बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। G7 बैठक में शिरकत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और बड़ी बात यह कि कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी संभव है। मोदी और ट्रंप के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत भी हो सकती है। मोदी सम्मेलन के दौरान G7 नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आमंत्रित साझेदार देशों के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ विचार विमर्श पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस G7 सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात संभव है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के अलग अलग सत्रों में हिस्सा लेंगे। फ्रांस की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसमें दुनिया के प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण साझेदार देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट, यूक्रेन संकट और पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। और फ्रांस से हमारे साथ टाइम्स नाउ के मैनेजिंग एडिटर जाका जैकब जुड़ गए। जाका, क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा वैश्विक मंच है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहती हैं। यहां से क्या कहा जाएगा G7 देशों की ओर से, और भारत की मौजूदगी जब वहां पर है, क्या संदेश वहां से मिलता हुआ दिख रहा है? जी धन्यवाद। हम आपके साथ जुड़ रहे हैं यहाँ एवियन से, जो आप देख सकते हैं दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह माना जाता है। एक तरफ समुंदर है, पीछे आप जहाज भी देख सकते हैं, और उसके पीछे हैं जो पहाड़ भी हैं। तो एक ही जगह दोनों समुंदर और पहाड़ भी हैं। यहाँ से कुछ ही दूर में वो समिट का वेन्यू भी है। सम्मेलन का जो मीटिंग अभी शुरू हो गया G7 का, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी शामिल हैं। फ्रांस इस बार होस्ट नेशन है G7 के लिए। बाकी सारे जो मजबूत देश माना जाता है, चाहे जापान हो, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी, इटली, इन सब देशों के नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं और मीटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ ही देर में लोकल टाइम 3 बजे तक यहाँ आने का उनका संभावना है। पहला मीटिंग उनका होगा G7 लीडर्स आउटरीच। आपको याद होगा इस साल भारत अलॉन्ग विद इजिप्ट, कतर, साउथ कोरिया, ब्राजील, इन देशों के साथ भारत भी एक आउटरीच पार्टनर है। प्रधानमंत्री की एक संबोधन होगा 3 बजे लोकल टाइम यहाँ पे, करीबन 3 घंटे बाद। उसके बाद उनका 3 मीटिंग्स हैं आज शाम को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ, उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ, और उनका आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होगा UAE के नेता MBZ मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ। जाका, एक चीज और, क्योंकि G7 के जो तमाम मुल्क यहां पर मौजूद हैं, इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, मौजूदा वर्ल्ड की परिस्थितियों में किस तरह से इस मंच का इस्तेमाल किया जाएगा? मतलब यहां से क्या संदेश दिया जा सकता है? अगर आज हम देखें, कई देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात है। हालांकि अभी ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है, सीजफायर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी युद्ध जैसे हालात कई देशों में हैं। तो ऐसे में G7 का इस्तेमाल उस रिगार्डिंग कैसे किया जा सकता है? जी, जैसे कि आपने बताया, ये ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध जो चल रहा था वो अभी समाप्त हो गया है। ऐसा ऐलान कल रात को डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे आए थे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था पिछले 3 महीने से, वो खत्म हो गया है। और इस शुक्रवार यानी कि 3 दिन बाद JD वैंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति, और मोहम्मद गालिबाफ, जो ईरान के नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, वो दोनों आएंगे यहाँ स्विट्जरलैंड, जो मेरे पीछे ही है। आप देख सकते हैं वो जो हरा वाला पहाड़ जो है, वहां पे जिनीवा शहर है, और जिनीवा में साइनिंग सेरेमनी होगा। ये समाधान जो एग्रीमेंट हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसका साइनिंग सेरेमनी होगा जिनीवा में इस शुक्रवार को। और उसमें बाकी देशों के नेता लोग भी आएंगे, कतर के, सऊदी अरेबिया के, UAE के, और बाकी जो भी देश हैं मिडिल ईस्ट में, वो उन सारे देशों के प्रतिनिधि आएंगे और वो साइनिंग सेरेमनी होगा। ऐसा ऐलान कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ठीक है, आपके जरिए जाका आगे भी तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके मायने क्या है, ये सारी बातें होती रहेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रांस के एवियन में G7 की अहम बैठक चल रही है। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, यूक्रेन संकट, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा संभव है। इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पर G7 बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। G7 बैठक में शिरकत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और बड़ी बात यह कि कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी संभव है। मोदी और ट्रंप के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत भी हो सकती है। मोदी सम्मेलन के दौरान G7 नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आमंत्रित साझेदार देशों के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ विचार विमर्श पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस G7 सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात संभव है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के अलग अलग सत्रों में हिस्सा लेंगे। फ्रांस की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसमें दुनिया के प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण साझेदार देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट, यूक्रेन संकट और पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। और फ्रांस से हमारे साथ टाइम्स नाउ के मैनेजिंग एडिटर जाका जैकब जुड़ गए। जाका, क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा वैश्विक मंच है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहती हैं। यहां से क्या कहा जाएगा G7 देशों की ओर से, और भारत की मौजूदगी जब वहां पर है, क्या संदेश वहां से मिलता हुआ दिख रहा है? जी धन्यवाद। हम आपके साथ जुड़ रहे हैं यहाँ एवियान से, जो आप देख सकते हैं दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह माना जाता है। एक तरफ समुंदर है, पीछे आप जहाज भी देख सकते हैं, और उसके पीछे हैं जो पहाड़ भी हैं। तो एक ही जगह दोनों समुंदर और पहाड़ भी हैं। यहाँ से कुछ ही दूर में वो समिट का वेन्यू भी है। सम्मेलन का जो मीटिंग अभी शुरू हो गया G7 का, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी शामिल हैं। फ्रांस इस बार होस्ट नेशन है G7 के लिए। बाकी सारे जो मजबूत देश माना जाता है, चाहे जापान हो, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी, इटली, इन सब देशों के नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं और मीटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ ही देर में लोकल टाइम 3 बजे तक यहाँ आने का उनका संभावना है। पहला मीटिंग उनका होगा G7 लीडर्स आउटरीच। आपको याद होगा इस साल भारत along with Egypt, कतर, साउथ कोरिया, ब्राजील, इन देशों के साथ भारत भी एक आउटरीच पार्टनर है। प्रधानमंत्री की एक संबोधन होगा 3 बजे लोकल टाइम यहाँ पे, करीबन 3 घंटे बाद। उसके बाद उनका 3 मीटिंग्स है आज शाम को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ, उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ, और उनका आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होगा UAE के नेता MBZ मोहम्मद बिन जायद अल नायन के साथ। जाका, एक चीज और, क्योंकि G7 के जो तमाम मुल्क यहां पर मौजूद हैं, इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, मौजूदा वर्ल्ड की परिस्थितियों में किस तरह से इस मंच का इस्तेमाल किया जाएगा? मतलब यहां से क्या संदेश दिया जा सकता है? अगर आज हम देखें कई देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात है, हालांकि अभी ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है, सीजफायर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी युद्ध जैसे हालात कई देशों में हैं। तो ऐसे में G7 का इस्तेमाल उस रिगार्डिंग कैसे किया जा सकता है? जी, जैसे कि आपने बताया, ये ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध जो चल रहा था वो अभी समाप्त हो गया है। ऐसा ऐलान कल रात को डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे आए थे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था पिछले 3 महीने से, वो खत्म हो गया है। और इस शुक्रवार यानी कि 3 दिन बाद JD वैंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति, और मोहम्मद गालिबाफ, जो ईरान के नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, वो दोनों आएंगे यहाँ स्विट्जरलैंड, जो मेरे पीछे ही है। आप देख सकते हैं वो जो हरा वाला पहाड़ जो है, वहां पे जिनीवा शहर है, और जिनीवा में साइनिंग सेरेमनी होगा। ये समाधान जो एग्रीमेंट हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसका साइनिंग सेरेमनी होगा जिनीवा में इस शुक्रवार को। और उसमें बाकी देशों के नेता लोग भी आएंगे, कतर के, सऊदी अरेबिया के, UAE के, और बाकी जो भी देश हैं मिडिल ईस्ट में, वो उन सारे देशों के प्रतिनिधि आएंगे और वो साइनिंग सेरेमनी होगा। ऐसा ऐलान कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ठीक है, आपके जरिए जाका आगे भी तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके मायने क्या है, ये सारी बातें होते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।